नमस्कार दोस्तों। मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 जिसका एग्जामिनेशन 26 दिसंबर 2024 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उसमें जितने 100 प्रश्न पूछे गए उन सारे 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है जिनका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन है या आरआरबी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रेलवे का सबसे लेटेस्ट पैटर्न पे पूछा गया क्वेश्चन है। रीजनिंग का तो 100% मान के चलिए, जो अगर आप लोग जितना भी एएलपी का लगभग मैंने 15 शिफ्टों का सॉल्यूशन कराया है, आरआरबी जेई का जो 2024 दिसंबर 2024 में एग्जामिनेशन हुआ है उसके 7 शिफ्टों का सॉल्यूशन कराया। जो अच्छे से इन सारे शिफ्टों का सॉल्यूशन देखेंगे 100% करे कि उनसे रीजनिंग का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और टेक्नीशियन का तो हम लोग करा ही रहे। आज हमारा आरआरबी टेक्नीशियन का शायद 9वां वीडियो है। अभी तक हम लोगों ने 20 दिसंबर, 23 दिसंबर और 20, 30 और एक कौन सा डेट था, शायद 24 दिसंबर, 20, 30, 24 लगभग तीनों दिनों का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया। उसी तरीके से 26 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का भी सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जो नहीं देखे जाकर देख सकते हैं। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। सारा पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड है, कंपाइल पीडीएफ, ठीक है। तो वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, गिलहरी का शरीर निम्नलिखित में से किस हार्मोन का उपयोग करके लड़ने या भागने के लिए तैयार होता है? तो इसका सही उत्तर होगा एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास निम्नलिखित में से किसके समान होता है? तो द्वारक के समान होता है, ऑप्शन नंबर 3। जुलाई 2024 में किस संगठन ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 रिपोर्ट प्रकाशित की? तो ऑप्शन नंबर 2 नीति आयोग। देखिए, एसडीजी इंडिया इंडेक्स का हर शिफ्ट में कम से कम करंट अफेयर्स में मैक्सिमम शिफ्ट में इससे करंट अफेयर्स पूछा गया। निम्नलिखित में से क्या किसी धात्विक चालक के प्रतिरोध को बढ़ाएगा? तो इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को। देखिए, रेसिस्टेंस जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के। ए मतलब एरिया। अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। लेकिन आर और ए में क्या रिलेशन है? आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब अगर एरिया कमेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। तो पूछ रहा बढ़ाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। तो उसके एरिया को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है? तो देखिए, सोडियम। सोडियम इतना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, मेटल है, कि अगर उसको खुला में रखेंगे तो आग पकड़ लेता है। इसको हम लोग कैरोसिन के अंदर रखते हैं, मुझे लगता है ये सारा लोगों ने सही इसका आंसर दिया होगा, ऑप्शन नंबर 4। एक धनराशि को 4 सदस्य ए कोमा बी कोमा सी और डी के बीच इस अनुपात में वितरित किया गया। सी को डी से 720 रुपये अधिक मिला। यहाँ पे देखिए, सी को कितना मिल रहा है? 9 यूनिट। डी को कितना मिला? 3 यूनिट। कितना अधिक मिला? तो 6 यूनिट। और यही 6 यूनिट का वैल्यू कितना है? 720 रुपया। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 1 यूनिट का वैल्यू होगा 120 रुपया। पूछ रहा ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा आप देख सकते हैं 4 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 120, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 गुना 120 मतलब 480 रुपया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक बहुकोषीय जीव स्पाइरोगारा सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है और या टुकड़े अथवा खंड वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। जनन की इस विधि खंडन कहलाती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हर शिफ्ट में पूछा जाने वाला रीजनिंग का ये प्रश्न पूछ रहा। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसा कितना विषम अंक है? ऐसा कितना विषम अंक है जिनके पहले एक विषम अंक हो और उसके बाद में एक सम अंक हो? तो मतलब 2 विषम अंक साथ में होना चाहिए और एक सम अंक। 2 विषम अंक देखिए यहाँ पर है और एक सम अंक। और देखते हैं, 2 विषम संख्या साथ में होना चाहिए, उसके बाद सम संख्या होना चाहिए। और कहीं नहीं नजर आ रहा, एक यहाँ नजर आ रहा। 2 विषम संख्या साथ में और एक सम संख्या, उसके बाद और कहीं नहीं नजर आ रहा, तो 2 ही जगह बन रहा है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगस्त 2024 में भारत सरकार ने सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों की लोक कला और गीतों पर शोध करने के लिए कितनी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं? तो इसका सही उत्तर है 7, ऑप्शन नंबर 3। एक निश्चित कूट भाषा में ग्रीन लीव्स रसलिंग के लिए सा का टा लिखा गया। लीव्स आर फ्रेश, तो दोनों में एक ही वर्ड कॉमन है, लीव्स। तो लीव्स के लिए कौन सा कूट वर्ड कॉमन होगा? ऐसे के ए टी ए में, तो एक ही वर्ड है यहाँ पर के ए, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये कुछ टमाटर सेब है। देखिए कुछ टमाटर जो है ना वो क्या है आपका? सेब है। और कह रखा है सभी सेब मशरूम है, तो यही बनेगा, सभी सेब क्या है? मशरूम है। तो कुछ मशरूम टमाटर है, बिल्कुल सही। सभी सेब टमाटर है, ये बात गलत है। तो खाली निष्कर्ष 1 सही निकल रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए आसान क्वेश्चन है। जी से के कितना पोजीशन पे, के से ओ कितना पोजीशन पे, ओ से एस सेम पोजीशन पे है, तो एस से नेक्स्ट पोजीशन आपका डब्ल्यू होगा। सेम ही पोजीशन देखना है, बस डिफरेंसेस करते हुए चला जाना है। देखिए यहाँ से 4 से 8 गया तो 2 गुना है, 4 से 12 गया तो 3 गुना है, 9 से 18 गया तो 2 गुना है, 9 से 27 गया तो 3 गुना है। सेम पैटर्न बनता हुआ यहाँ नजर आ रहा। 12 का 2 गुना 24 और 12 का 3 गुना 36, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसा कितना सम अंक है, ठीक है, जिनके पहले एक विषम अंक है, ठीक है, और बाद में भी एक विषम अंक है। मतलब दो विषम संख्या के बीच में एक सम संख्या होना चाहिए। दो विषम संख्या के बीच में एक सम संख्या, तो देखते कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए दो विषम संख्या है जिसके बीच में एक सम संख्या है। और देखते हैं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। हाँ यहाँ पर देखिए दो विषम संख्या के बीच में एक सम संख्या है। और देखिए एक यहाँ पर है, ठीक है, और कहीं देखिए दो विषम संख्या के बीच में एक सम संख्या है। टोटल कितना बन रहा है सर? 4 बन रहा है। ऐसे कितने सम अंक है जिनसे पहले एक विषम और बाद में एक विषम है? तो टोटल 4 बन रहा है, 1 2 3 4। तो इसका सही उत्तर 4 होना चाहिए। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है? गलत है। एक बार आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन। कम बैक होम, ही वेंट होम, सी वेंट बैक। यहाँ पे सी के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए कम बैक होम और यहाँ पे सी वेंट बैक में एक वर्ड कॉमन है बैक, एक वर्ड कॉमन है बैक। टू रू कू, टू रू कू में एक वर्ड कॉमन है रू। यहाँ पे देखिए ही वेंट होम, यहाँ पर एक कॉमन वर्ड है वेंट। तो वेंट के लिए डी यू एस यू आर यू, डी यू एस यू आर यू, तो यहाँ पे एक कॉमन वर्ड है डी यू, दोनों में देख सकते हैं। तो पूछ रहा है सी वेंट बेक में बेक के लिए हो गया आर यू, वेंट के लिए हो गया डी यू, तो सी के लिए क्या बचा? एस यू, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मानव संसाधन कंपनी 4800 व्यक्तियों को नौकरी पर रखता है। कितना व्यक्ति को नौकरी पर रखा? 4800। उसमें से 45% पुरुष है, तो पुरुष कितना हो गया? 45%, यानी 4800 का 45% गुना करेंगे। अब उसमें से 60% पुरुष या तो 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का है। मतलब जितना पुरुष है ना उसमें से 60% व्यक्ति जिसकी आयु 25 है या उससे अधिक है। तो पूछ रहा 25 वर्ष से कम आयु का कितना व्यक्ति होगा? तो 60% 25 वर्ष से ऊपर का है, तो 40% क्या होगा? 25%। 25 वर्ष से नीचे का मतलब 40% निकालना है टोटल पुरुष का, तो 40% कर दिए। डबल जीरो से डबल जीरो गया, ठीक है, ये 1 जीरो से 1 जीरो गया, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, ये 5 इस 45 को 9 बार में काटेगा, 48 गुना 9 दूनी 18, तो 18 अठी क्या होता है? 144, मतलब यूनिट डिजिट पे 4 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर कहलाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। एक टंकी 3 पाइपों द्वारा एक समान प्रवाह के साथ भरी जाती है। पहले 2 पाइप एक साथ चलने पर उतने ही समय में टंकी को भरते हैं। तो पहले 2 पाइप, तो ए और बी मान लेते, पहला दूसरा पाइप है, तो उतना ही समय पे भरता है जितना समय में तीसरा पाइप टंकी को भरता है। आगे पढ़िए। दूसरा पाइप टंकी को पहले पाइप से, ए बी सी, तो मान लेते हैं ना, आगे बढ़िएगा। दूसरा पाइप टंकी को पहले पाइप की तुलना में 5 घंटा तेजी से और तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटा धीमे पड़ता है। तो मान लेते हैं कि बी कितना घंटा में भर रहा है? एक्स घंटा में।
तो दूसरा पाइप जो है ना वो पहले पाइप की तुलना में 5 घंटा तेजी से भरा। मतलब तेजी से भरा, मतलब अगर मान लीजिए ये 6 घंटा में भर रहा है तो ये कितना घंटा में भरेगा, 1 घंटा में। तो मतलब यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा। तेजी से भरा, टाइम ना निकालना है, तो ये x+5 होगा। आगे, और तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटा धीमा पड़ता है, इसके कंपेरिजन में ये धीमा बढ़ता है, तो ये x होगा, तो ये कितना में भरेगा, x-4 में भरेगा। ठीक है, तो ए का पता चल गया, ए x+5 घंटा में करता है, बी x घंटा में करता है, सी x-4 घंटा में करता है। तो 1 घंटा में कितना करेगा ये, तो ये करेगा 1/x+5, बी 1 घंटा में कितना करेगा 1/x, और सी 1 घंटा में कितना करेगा 1/x-4। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो x+5 होगा, और नीचे हो जाएगा x×x+5। ठीक है, अभी तक मैंने जितना भी शिफ्ट का टेक्नीशियन में कराया उसमें मुझे लगता है पाइपिंग सिस्टम का ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। तो x+x कितना हो गया, 2x+5, 2x+5 बटे x×x+5 मतलब x² + 5x बराबर 1/x-4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो 2x×x कितना हो गया, 2x², 2x इंटू -4 तो -8x + 5x, तो -3x होगा, +5 इंटू -4 मतलब -20, ये इक्वल के इधर हो गया, तो x² + 5x हो गया। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम डाटा को मिटा रहे, डाटा को याद रखना। तो देखिए ये 2x² है, ये x² इक्वल के इधर जाएगा तो x² हो जाएगा, ये +5x इक्वल के इधर आएगा तो -5x, -5x -3x तो -8x -20 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बन रहा है, इक्वेशन बन रहा है x² -8x -20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x का एक वैल्यू निकल के आएगा 20/2, 20/2 मतलब 10 आवर्स। तो यानी x किसको माने थे, b को, यानी b टंकी को कितने घंटे में भर रहा है, 10 घंटा में। पूछ रहा है पहला पाइप को a माने थे, और a जो था ना वो b से क्या था, 5 घंटा अधिक था, मतलब x+5 था, तो 10+5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 घंटा। ऑप्शन नंबर 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा ना तो यहाँ पर क्या लीजिएगा, 10 और 2 आएगा, 10 और 2 आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये c क्या है, नेगेटिव है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है, उसी से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं डायरेक्टली। इसका आंसर आएगा 10 घंटा, बी का तो ए का हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों के हार्मोन और उनके कार्यों के बीच सही मेल की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर साइटोकाइनिन्स कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है, एब्सिसिक एसिड वृद्धि को रोकता है, जिब्रेलिन्स तनी की वृद्धि में सहायक करता है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए आसान क्वेश्चन है, a+1y का वैल्यू 4 है तो a² + 1y², तो a² + 1y, a² जो होता है ना वो बराबर होता है a+1y का होल स्क्वायर -2, तो 4 का स्क्वायर -2, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 -2 हो जाएगा 14। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। किसी दिए गए रंग और दिए गए माध्यम युग्म के लिए यदि प्रकाश विरल से सघन माध्यम की ओर जा रहा है तो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का जो अनुपात होगा वो 1 से अधिक एक स्थिरांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफिल्म पत्ती के किनारे के निशानों में उत्पन्न कलियां मृदा प्रकृति और नए पादपों के रूप में विकसित होती है। प्रजनन की जो ऐसी विधि है वो कायिक प्रवर्धन के नाम से जानी जाती है, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से देखिए, प्रतिरोध का एसआई यूनिट ओम होता है, सही है। प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, और प्रतिरोध ये तो गलत है, यही सही है ना। देखिए, रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम होता है, और रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट होता है ओम मीटर, क्योंकि जब रेसिस्टेंस बराबर होता है ρ×L/A, तो इसका तो ओम हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर, और ये मीटर से मीटर कटेगा, ये मीटर इक्वल के इधर आ जाएगा, तो ओम मीटर हो जाएगा। रेसिस्टिविटी जिसको प्रतिरोधकता कहते हैं, तो इसका पहला ऑप्शन ही सही है। यदि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण u, g और h किसी वस्तु के क्रमशः आरंभिक वेग, गुरुत्वाकर्षण त्वरण और ऊंचाई है तो इसका अंतिम वेग किससे प्राप्त किया जा सकता है, तो v² - u² बराबर 2gh, ऑप्शन नंबर 3। ऑक्सीजन का परिकलित आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम से मिलकर बना है, तो एक एटम का मोलिकुलर वेट होता है 16, तो 2 एटम का होगा 2 × 16, ऑप्शन नंबर 2 32। ठीक है, जी
G-21 काबांद उच्च थ्रूपुट संचार उपग्रह किस संगठन द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीतिका ने 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक दर पर 20,000 रुपये की धनराशि ली, उसने कितनी अवधि के अंत में 4,000 का ब्याज चुकाया? तो ऐसा ही बराबर होता है पी, तो पी तो आपका 20,000 है। ठीक है, रेट रेट दे रखा है, निकालना है, टाइम दे रखा है 2 वर्ष बटे 100। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो और गया, ये 2 दूनी 4, इस 40 को काटेगा 10 बार में, तो रेट हो गया 10%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ देश में घरेलू प्रतियोगिताओं के लिए NRAI मैच बुक और अन्य तकनीकी नियमों में संशोधन की मंजूरी दी थी? तो मार्च 2024, ऑप्शन नंबर 3। दृष्टि के अपवर्तन दोषों के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो मायोपिया निकट दृष्टि दोष है, हाइपरमेट्रोपिया दीर्घ दृष्टि दोष है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए कितना आसान सा व्यंजक पूछा है, खुद से बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्गन का एक समभारी के आइसोबार है? तो कैल्शियम, ऑप्शन नंबर 4। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो शरीर के सभी भागों से जानकारी प्राप्त करता है और उसे एकीकृत करता है, जिसका निर्माण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन नंबर 3। देखिए आज मैं वीडियो काफ़ी धीरे धीरे बना रहा, आप लोगों का शिकायत आता है कि काफ़ी तेज पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश या गुरुत्वाकर्षण जैसे पर्यावरणीय प्रेरकों द्वारा पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो उन दिशाओं में परिवर्तन जिनमें पौधे के भाग क्या होते, बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, बहुत बार ये क्वेश्चन करा है, इस टाइप के क्वेश्चन हर शिफ्टों में देखने को मिलता है और बिल्कुल आसान भी क्वेश्चन होता है। देखिए m+n, तो m जो है ना n की माँ है, m जो है ना n की माँ है। आगे पढ़ते हैं, n डिवाइडेड बाय o, डिवाइड मतलब भाई है, तो n जो है ना o का क्या है, भाई है, तो भाई कौन होगा, n। आगे कहानी पढ़ते, o गुना p, तो गुना का मतलब पति, a b का पति है, मतलब o जो है ना p का पति है, तो ये पति होगा, तो ये क्या होगी सर, पत्नी होगी। तो ये दोनों आपस में भाई बहन हुए, सॉरी भाई भाई हुआ। और p प्लस क्यू, तो प्लस मतलब माँ, तो p जो है ना क्यू की माँ है, p जो है ना क्यू की माँ है। ठीक है, ओ का क्यू से संबंध, तो देखिए ये इसकी माँ हुई और ये माँ का पति है, माँ का पति मतलब पिताजी, तो पिताजी होगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 नहीं कराएंगे। पैटर्न है सेम इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना, 2 डिजिट के बीच का अंतर देखना, 2 लेटर के बीच का। पृथ्वी की सतह के निकट m द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण जो होता है ना, गुरुत्वीय त्वरण जी पर सॉरी मास पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। हॉर्नबिल महोत्सव का 25वां संस्करण किस राज्य में? तो हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का प्रमुख पर्व है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये टेन थीटा प्लस कोट थीटा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि ये x प्लस 1/x का वैल्यू दे रखा है 21, तो आपसे पूछ रहा है 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पूछ रहा है। ठीक है, तो क्योंकि अगर टेन थीटा, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि टेन थीटा और इस कोट थीटा का मतलब होगा 1/टेन थीटा, तो ये तो फॉर्मेट आपका हो गया यही। तो यहाँ पर x प्लस 1/x 21 होता है, तो x² प्लस 1/x² क्या होता है, 21 का स्क्वायर माइनस 2, तो 21 का स्क्वायर होता है 441, माइनस 2 को 6 से गुना करेंगे। बहुत बार क्वेश्चन कराया, 50 बार इस टाइप का क्वेश्चन कराए होंगे, तो 441 में से 2 गया 439, 439 को 2 से गुना करेंगे। 1 मिनट, 21 का स्क्वायर 441, 441 में से 2 जाएगा 439, 439 गुना 2, कैलकुलेशन में क्या गलती हो रहा है, सॉरी 6 है, 439 गुना 6, 439 गुना 6, तो 9 छक 54 का 4, मतलब यूनिट डिजिट पे 4 आएगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। एक मटर का पौधा अन्य पौधे या बाढ़ पर किसकी सहायता से चढ़ता है? तो प्रतान, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, देखिए 4 ओम प्रतिरोध में प्रत्येक सेकेंड 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा, तो देखिए हीट बराबर होता है, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, I²R/T। तो H आपको 400 जूल है, H यहाँ 400 जूल है, I² मतलब करंट आपको निकालना है, रेसिस्टेंस यहाँ 4 ओम दे रखा है
और टाइम यहाँ प्रत्येक सेकेंड मतलब 1 सेकेंड पर निकालना है। ये 4 इस 400 को काटेगा 100 बार में, तो यहाँ से आई स्क्वायर का वैल्यू हो गया 100, तो आई बराबर निकल के आएगा स्क्वायर रूट अंडर 100 मतलब 10, और ये करंट है तो करंट का ऐसा यूनिट एक एम्पियर, तो ऑप्शन नंबर 3। पौधे में ऑक्सिन के कार्य से संबंधित सही विकल्प है कोशिकाओं को लंबे समय तक वृद्धि करने में सहायता करता है, ऑक्सिन का काम है। ठीक है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। 63 चॉकलेट को ए और बी के बीच में 4:5 के अनुपात में बांटा गया, तो 4 + 5 होता है 9 यूनिट, 9 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 63, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आएगा 7। पूछ रहा बी को कितना चॉकलेट दिया, तो देखिए बी को कितना दिया 5 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 7, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 5 × 7, 5 × 7 मतलब 35, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 2025 के लिए इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज अनुसंधान कार्यक्रम को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया, तो 3, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की अवस्थाओं के बीच एक प्रावस्था परिवर्तन नहीं है, तो उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है, जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत होता है ना, तब वहां पर किया गया कार्य निगेटिव होता है। ये देखिए आप नहीं कराएंगे, कितना एक ही क्वेश्चन 10 बार पूछा जा रहा है एक एक शिफ्टों में, देख सकते हैं। देखिए ये 7 इस 35 को 5 बार में काटेगा, यहाँ -5 है तो -5 × 3 -15, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग है, तो आपको पता होगा कि यांत्रिक ऊर्जा जो होता है ना वो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का सम होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा, जिसको मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसे द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4। कितना आसान क्वेश्चन पूछा। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग, तो अभाज्य संख्या प्रथम 10 कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, उसके बाद 13 है, 17 है, 19 है, उसके बाद 23 है, उसके बाद 29 है। इसका सम निकाल दीजिए, तो जोड़ेंगे ना, 3 2 5 5 10 7 17 17 28 29 31 10 41 7 48 48 10 58 58 58 9 67 10 77 77 3 77 3 80 20 100 100 + 29 मतलब 129, इसका उत्तर निकल के आएगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। दो धनात्मक संख्याओं का योग दे रखा है, आसान क्वेश्चन है। a + b दे रखा है 45 और उनका अंतर दे रखा है 19। तो इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए बोले अगर हमको a निकालना है ना, तो इस दोनों का सम कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, तो 45 + 19/2। कभी भी इस टाइप का इक्वेशन होगा जिसका कॉफिशिएंट दोनों का 1 हो, तो इस पहला वाला नंबर निकालना है, तो दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, तो 45 + 19 हो जाएगा 64, 64/2 मतलब 32। और दूसरा नंबर बी निकालना है, तो इस दोनों का सब्ट्रैक्शन कीजिए, तो 45 - 19/2, तो 45 में से 19 गया 26, 26/2 मतलब 13, मतलब ए हो गया 32, बी हो गया 13, मतलब एक संख्या 32, दूसरा 13, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में विक्रेता ए, 2021 में विक्रेता ए, 2022 में विक्रेता बी, 22 यहाँ है उसमें विक्रेता बी द्वारा बेची गई कारों की संख्या के बीच अंतर कितना है, तो यहाँ पर 75 है, यहाँ 45 है, अंतर है तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे, तो 75 में से 45 गया, तो 75 में से 45 जाएगा, तो आंसर निकल के आएगा 30, आंसर 30, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेरोगिया ब्लोब में कोशिकाओं या बीजाणु होते जो अंततः नई राइजोपस जीवों में विकसित हो सकते, ऐसे अलैंगिक प्रजनन को क्या कहा जाता है, तो बीजाणु निर्माण, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष परिवर्तन से संकेत मिलता है कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो गैस का निर्माण होगा, अपक्षेप, अपक्षेप मतलब प्रेसिपिटेट बनेगा, भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, तो ये चारों होगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, एससीएफ पूछा है। तो बड़ा नंबर से देखते हैं, तो ये 16 से देखिएगा कटता है कि नहीं कटता है, 14 होगा ही नहीं, ठीक है। तो आप इसको आसानी से ऑप्शन से जाइएगा, बड़े नंबर से काटना शुरू कीजिएगा, इसको भी देखिएगा, इसको भी देखिएगा, फिर उसके बाद इससे देखिएगा, तो अगर मान लीजिए 16 से कट रहा होगा तो डेफिनेटली ये 14 से नहीं कटेगा, तो आप देखते हुए आगे बढ़िएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 55 नहीं कराएंगे, इस टाइप का रीजनिंग का प्रश्न काफ़ी आसान होता है, यहाँ से यहाँ का पैटर्न देखना है, देख लीजिएगा कि कौन मैच नहीं खा रहा, वही इसका उत्तर होगा। अब बताइए, बच्चा बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, 6 + 4 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 हो गया 5, 5 - 2 + 6 चौक 24, 5 में से 2 गया 3, 24 + 3 हो गया 27, ऑप्शन नंबर 4। विद्युत धारावाही परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसके रूप में होती है? तो समांतर सरल रेखाओं के रूप में, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोडिनी ने अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 8% वार्षिक ब्याज की दर से, तो देखिए अर्धवार्षिक है ना, तो रेट क्या हो जाएगा? आधा, तो रेट हो गया 4%। कितने साल में बोल रहा है? 1 साल में, तो टाइम कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स, टाइम हो जाएगा 2 टाइम्स अर्धवार्षिक, ठीक है। तो 15,000 रुपये पर, 15,000 रुपये पर पहला वर्ष का ब्याज क्या होगा? तो 15,000 का 4% कितना होगा? तो 15,000 का 4%, 15 चौक 60, मतलब 600 रुपया। दूसरा वर्ष भी ब्याज देगा 600 रुपया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज पर ब्याज लिया जाएगा, तो 600 का 4% मतलब 24 रुपया। तो ब्याज कितना दिया? 600 + 600 + 24, तो 6 6 12, 1200 + 24 मतलब 1224 रुपया क्या हो गया? CI। प्रिंसिपल कितना है? 15,000। तो आपसे पूछ रहा धनराशि मतलब अमाउंट, तो 15,000 + 1224 ऐड करेंगे तो 16,224 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र की सभी केंद्रीय योजनाओं को कितनी नई योजनाओं में विलय करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन नंबर 2 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 आंसर 2 कर रखा है। सबसे पहले ये माध्यक है, ठीक है, इसका माध्यक निकालना। यदि आंकड़ों में 92 को 99 कर दिया जाए और 41 को 43 में बदल दिया जाए तो नया माध्यक ज्ञात कीजिए और पुराने माध्यक और नए माध्यक के बीच अंतर। तो यहाँ पे जो डाटा दे रखा है पहले उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरियाते हैं। टोटल डाटा कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए टोटल डाटा है ना n जो 11 है, तो माध्यक निकालना है तो माध्यक होगा छठा वाला टर्म, तो हमको छठे तक जाना है, ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला तो 33 हो जाएगा, उसके बाद 35 होगा, उसके बाद 41 होगा, 41 के बाद 46 होगा, 46 के बाद 55 होगा, छठा वाला तक ही जाना, बाकी सब लिख के हम अपना समय नहीं बर्बाद करेंगे। तो देखिए आगे तो और लिखाएगा, 58 के बाद 64 लिखाएगा, इस तरीके से आगे जाएगा। लेकिन हमको पता है यहाँ पे टोटल 11 टर्म है, तो माध्यक जो होगा ना, माध्यक जो होता है वो n+1/2 हो जाएगा। तो 11 + 1 12, 12/2 मतलब उसका छठा टर्म ही माध्यक होगा। तो इसका छठा टर्म क्या है? 58। तो पहला पुराना माध्यक हो गया 58। अब कह रहा है 92 को 99 से बदल दिया जाए, तो 92 तो कहीं लास्ट में मिलेगा, तो उससे तो हमको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 41 को 43 करने बोल रहा है, मतलब ये 33 तो रहे करेगा, ये 35 रहेगा, और 41 को कितना करने बोल रहा है? 43 करने बोल रहा है, ये तो रहेगा ही 46, उसके बाद 55 हो जाएगा, उसके बाद 58 ही होगा। तो नया माध्यक भी क्या निकलेगा? 58, क्योंकि अगर हम 92 को 99 कर रहे हैं तो ये 92 ना होकर 99 होगा, यही सबसे लास्ट वाला अंक हो जाएगा। तो सबसे लास्ट से तो हमको मतलब है नहीं, हमको छठा पोजीशन से मतलब है। तो पुराना तो 58 है, नया भी 58 है, तो इसका अंतर पूछ रहा है, तो 58 - 58 कितना होगा? 0 हो जाएगा। कॉमन सेंस वाला सवाल है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए पैटर्न ने, देखिए आई से जे के छोड़ एल, एम एन छोड़ ओ, पी क्यू छोड़ आर, तो उसी तरीके से एस टी छोड़ यू, तो इसी तरीके से आगे बढ़ना है। तो यू के बाद यहाँ से देखिए भी, यू भी, भी के बाद डब्लू, डब्लू के बाद एक्स, तो एक्स के बाद क्या आएगा? वाई, यू के बाद वाई, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए समांतर रेखाओं का युग्म किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा इस प्रकार प्रतिछेदित किया जा रहा है, तो एंगल 1 एंगल 2 एक ही ओर के अंताकोण है, ये 1 है तो ये 2 है, एक ही ओर के दो अंताकोण का सम 180 होता है, और एंगल 1 125 है, मतलब ये कितना है? 125, तो ये कितना होगा? ये 125 है, तो आपको पता है ये दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है, तो ये 125 है, तो इसको कितना होना पड़ेगा? 55 डिग्री होना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है। कितना क्वेश्चन ये कराएंगे? इतना क्वेश्चन ये मैं प्रैक्टिस करा दिया हूँ, अगर जो डेली एएलपी का, आरआरबी जेई का टेक्नीशियन का अगर अच्छे से वीडियो देख लेगा ना, तो 100% गारंटी देते उनको रीजनिंग पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एलपी का भी रीजनिंग का पैटर्न में सारा क्वेश्चन सेम है, जेई का भी सेम है, आरपीएफ एसआई का भी सेम है, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो ले रहा है उसमें भी पैटर्न सेम है। 7 व्यक्ति है, पी के बाईं ओर से गिनने पर पी और ई के बीच में 3 व्यक्ति बैठे, ए के दाईं ओर से गिनने पर एम और ए के बीच में 3 व्यक्ति, एल एम के ठीक दाईं ओर बैठा जी ए के साथ,
चलिए यहां से करते हैं, पहला वाला लाइन से क्वेश्चन नहीं बनेगा। ए के दाईं ओर से गिनने पर एम और ए के बीच में 3 व्यक्ति बैठे। अगर ए यहां पर है ना, तो ए के दाईं ओर से गिनेंगे तो ए और एम के बीच, तो दाया तो इधर है, तो ए और एम के बीच में 3 व्यक्ति बैठा, यही होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एल एम के ठीक दाईं ओर है, एल जो है ना एम के ठीक दायां, तो दायां तो इधर होगा, तो एल यहां हो जाएगा। एल एम के ठीक दाईं ओर बैठा है। जी ए के साथ साथ ई का भी निकटतम पड़ोसी है। जी जो है ना ए का भी पड़ोसी है और ई का भी पड़ोसी है। तो देखिए जी होगा कहाँ, जी ए के साथ साथ ई का पड़ोसी। अगर हम जी यहाँ देंगे तो यहाँ ई होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन। तो जी होगा कहाँ, यहाँ, तो ई कहाँ पर होगा, यहाँ। अब बोल रहा है एक और पढ़िए पहला लाइन, पी के बाईं ओर से गिनने पर पी और ई के बीच में 3 व्यक्ति बैठे। पी के बाईं ओर से, तो बायां तो इधर होता है ना, तो तीसरा पोजीशन 1 2 3। ठीक है, पी के बाईं ओर से गिनेंगे तो पी और ई के बीच में 3 व्यक्ति, तो ई यहाँ है तो पी तो यहाँ होगा। देख ही रही है कि पी और ई के बीच में कितना व्यक्ति, 1 2 3, ये बात सही हो गया। बी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, बी के बाईं ओर से, तो बी तो यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, तो बी के बायां, तो बायां किधर होगा, तो बायां इधर होगा। बी के बाएं से दूसरे स्थान पे कौन है, जी है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संयुक्त होने पर यांत्रिक ऊर्जा को प्रतिबंधित बिंबित करती है, तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 4। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिका विभाजित होकर 4 नई कोशिकाएं बनाती है, ऑप्शन नंबर 2। कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है और इसके संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है, तो थायरोक्सिन हार्मोन इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 4। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से अगर दुगना +1 करेंगे तो भी नहीं होगा, दुगना -2 नहीं करेंगे। अगर इस दोनों को जोड़ रहे हैं, 23 + 47, 7 3 10, 4 2 6, 1 7, 70 में 15 जोड़ेंगे तो 85 आ रहा है। ठीक है, नीचे देखते हैं, 11 + 20 तो कितना हो रहा है, 31, 31 में 15 जोड़ेंगे तो 46 आ रहा है। मतलब इस दोनों को जोड़ना है और 15 जोड़ना है, तो ये सेम पैटर्न 16 9 25, 25 में 15 जोड़ेंगे तो 40 आएगा, तो ये तो होगा नहीं। 17 + 6 कितना हो गया, 23, 23 में 15 जोड़ेंगे, 17 + 6 23, 23 में 15 जोड़ेंगे तो ये 38 आ जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। देखिए एक ठोस रबड़ के गोले का भार 6 kg है, जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है। मतलब 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला है जिसका भार 6 kg है, तो इसका आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r3। तो आर यहाँ डायमीटर 6 है, तो रेडियस क्या होगा, 3, तो 3 का क्यूब, और इसी का वैल्यू 6 kg है। अब उसी सामग्री का उपयोग करके एक खोखला गोला बनाया गया। कैसा गोला बनाया गया, खोखला गोला बनाया गया, जिसका बाहरी व्यास 18 और आंतरिक व्यास 12 है। ठीक है, तो यहां पर इसका आयतन होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। तो यहां पर 18 डायमीटर है, तो रेडियस होगा 9, 9 का क्यूब करेंगे तो 729, माइनस आंतरिक व्यास 12 है, तो रेडियस होगा 6, 6 का क्यूब करेंगे तो 216। तो यहाँ पर हो गया 4/3 पाई। 729 में से 216 घटाएंगे, 729 में से 216 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, 512। अब देखिए इसमें से ये 4/3 पाए 3 क्यूब, 3 क्यूब का मतलब हो गया 27, इसी का वैल्यू 6 kg। तो ये 27 शायद 512 को 19 बार में घटेगा, तो ये 1 यूनिट का वैल्यू 6 kg, तो ये इसका कितना गुना है, ये इसका 19 गुना है। 1 यूनिट का वैल्यू 6 kg, तो 19 गुना है, तो 19 गुना 6 कितना हो जाएगा, तो 19 गुना 6 मतलब 114 kg होगा। या दूसरा तरीका क्या है, इसमें से इसको डिवाइड कीजिएगा, तो इसका वेट को x मानेंगे तो x/6, तो यहाँ से 4/3 पाई कटेगा, तो ऊपर में बचेगा 512/27 इजिकल टू, इसका तो x kg है और इसका 6 है, तो ये इसको काटेगा 19 बार में, और ये 6 19 की तरफ जाके मल्टीप्लाई होके 114 kg आंसर देगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 55 गुना को बोल रहा है माइनस कर दो, और प्लस को बोल रहा है डिवाइड कर दो 5। तो माइनस क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा 8, और डिवाइड क्या हो जाएगा, प्लस हो गया 4। तो ये 5 इस 45 को 9 बार में काटेगा, 9 गुना 8 72 हो गया। 55 + 4 तो 59 कर देते इसको, -72, तो 59 में से 72 गया, तो 12 में से 9 गया 3,
6 में से 5 गया 1, साइन माइनस होगा तो -13, ऑप्शन नंबर 3। देखिए, नल एस अकेले एक टंकी को 2 घंटे में भरता है, टी उसी टंकी को 3 घंटे में भरता है। टंकी के नीचे एक नल यू लगाया जाता है जो 6 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। 2 3 6 का एलसीएम हो गया 6, तो ऐसे 2 घंटा में 6 काम कर रहा है तो इसका एफिशिएंसी 3। टी 3 घंटा में 6 काम कर रहा है तो टी का एफिशिएंसी 2, और यू 6 घंटा में 6 काम कर रहा है तो यू का एफिशिएंसी 1। लेकिन ये टंकी को खाली करने का काम कर रहा है तो इसका एफिशिएंसी -1 होगा। सनी ने 9 एम पर 3 नलों को एक साथ खोला गया तो कितने समय में टंकी भराएगा। अगर ये तीनों साथ में काम करता है तो कितना काम करेगा, तो 3 + 2 5 काम तो करेगा, लेकिन यू एक काम खाली करेगा, तो 5 में से 1 गया 4। मतलब तीनों 1 घंटा में कितना काम कर रहा है, 4 काम। 1 घंटा में कितना काम कर रहा है, 4। तो 4 काम हो गया, तो बचा कितना काम, 2। ये 2 काम को किस एफिशिएंसी से करेगा, 4 एफिशिएंसी के साथ। तो कितना समय लगेगा, 2/4 मतलब हाफ आवर। कितना समय लगेगा, हाफ आवर। तो 4 काम करने में हाफ आवर लगा और 2 काम करने में हाफ आवर लगा। 4 काम करने में 1 घंटा प्लस 2 काम करने में हाफ आवर, तो 1 घंटा प्लस हाफ आवर मतलब 1.5 घंटा। मतलब कितना घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया। तो 9 बजे टंकी भरना शुरू किया तो कितने घंटे के बाद भरा जाएगा, 1.5 घंटा बाद। मतलब 9 से 1.5 घंटा बाद, मतलब 10:30 में टंकी भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1 वोल्ट के मान के बराबर है, तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में निम्नलिखित में से उत्सर्जन से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो मनुष्यों में वृक्क वक्षीय क्षेत्र में स्थित होते हैं, गलत। मूत्राशय में संग्रहित होता, सही। रक्त में से CO2 फेफड़ों में निकाल दी जाती है, सही। कौन सा उत्तर गलत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ झीलें नदियाँ। देखिए, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके वीडियो लाता हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो पर उतना प्यार नहीं देते। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और कमेंट सेक्शन में अगर कोई कमी नज़र आता है ना, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव दे सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस कमी को क्या करूँ, सुधारूँ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, कुछ भी कमेंट कीजिए। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डेली हमारे वीडियो को क्या करते, देखते हैं। कुछ झीलें नदियाँ हैं, कुछ झीलें नदियाँ हैं, तो ये झील हो गया सर। कुछ झील क्या है, नदी है। और कुछ नदी क्या है, तालाब। कुछ नदी क्या है, तालाब। आगे पढ़ते हैं। कुछ झीलें तालाब है, नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ तालाब नदी नहीं है, कुछ तालाब नदी नहीं है, तो बिल्कुल देखिए, ये नहीं कर सकते कि कुछ नदी तालाब है कि नहीं है, तो दोनों निष्कर्ष सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में कौन सा राज्य अपने कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना प्रदान करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 2। देखिए, यहाँ पर पैटर्न समझना है। 691 से 635, 691 से 635 कितना घटाने पे आएगा सर, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो 56 घटा रहे, लेकिन यहाँ बढ़ा रहे, यहाँ कितना बढ़ा रहे, 79 बढ़ा रहे। फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो 56 घटा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो 79 बढ़ाएंगे, तो फिर हमको 56 घटाना पड़ेगा। तो 737 में से 56 घटाएंगे तो 7 में से 6 गया 1, 13 में से 5 गया 8, 7 में से 1 गया 6, 681 इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 2। 1 का 45%, 45 मतलब 45/100 का 30%, 30% मतलब 30/100 का 25%, 25% मतलब 1/4। 0 से 0 कटा, ठीक है। ऊपर हो गया 45 गुना 3, तो 45 गुना 3 कितना होगा, तो 45 गुना 3 हो गया 135, बटे नीचे 100 गुना 10 मतलब 1000 गुना 4। तो हम लोग क्या करेंगे, 135 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 135 को 4 से डिवाइड करेंगे ना, तो निकल के आएगा 33.75। अब उसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.03375। देखिए, डेसिमल का शिफ्टिंग होगा, नीचे 1000 से डिवाइड करें तो डेसिमल 3 नंबर इधर शिफ्ट करेगा, 2 नंबर है तो 1 नंबर 0 बैठेगा, यहाँ पर डेसिमल हो जाएगा, तो उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है, क्योंकि द्रव्य अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते और कणों के बीच अधिक रिक्त स्थान होता है। 8 अगस्त 2024 को भारतीय लोकसभा में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त करना था। मुसलमान वक्फ
अधिनियम 1923 ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 79, एक दूसरे के ऊपर रखा गया के को छो बक्सा 1 2 3 4 5 6। जी को नीचे से तीसरा स्थान, नीचे से तीसरा स्थान पर जी को रखा गया। आगे पढ़िए, जी और एच के बीच में दो डब्बा है, नीचे जाएगा नहीं तो कहाँ जाएगा, ऊपर। जी और एच के बीच में दो डब्बा है। एच और आई के बीच में केवल तीन डब्बा, एच और आई के बीच में 1 2 3, एच और आई के बीच में कितना डब्बा, 3, तो यहाँ आई होगा। जे को जी के ठीक ऊपर रखा गया, जे को बोल रहा है जी के ठीक ऊपर रखा गया, के को आई के ठीक नीचे रखा गया, के को आई के ठीक नीचे। इतना आसान क्वेश्चन। एच और एल, तो एच कहाँ, एच यहाँ हो गया तो एल यहाँ होगा। तो पूछ रहा एच और एल के बीच में कितने डब्बे रखे जाएंगे, तो एच और एल के बीच में कोई डब्बा है क्या, कोई जगह ही नहीं है, तो एच और एल के बीच में कोई जगह नहीं है, तो एक भी डब्बा नहीं रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन से अणु द्विपरमाणु डायटोमिक बनाता है, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, उसके दो एटम मिलकर आपस में ऑक्सीजन अणु बनाते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑक्सीजन होगा। हीलियम सिंगल है, आर्गन भी सिंगल है, फास्फोरस का P4 होता है, तो यहाँ पे 4 एटम मिला है, तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। पौधे में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है, ऐसा विभाजित ऊतकों जिन्हें विभाजक ऊतक भी कहा जाता है कि उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट से धोवन सोडा तैयार करने की सर्वोत्तम विधि जो है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला की आयु उसके पुत्र की आयु का 4 गुना। तो एक महिला है और उसका पुत्र है, उसकी आयु का 4 गुना है। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद उनकी आयु जो हो जाती है ना, वो 3 गुना हो जाती है माता की आयु बेटे से, तो 3:1। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा तो 2 है, यहाँ पर कितना है, 3 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, और यहाँ कितने से करेंगे, 3 से। तो यहाँ 2 से गुनेंगे तो 4 दूनी 8 से 2, माता और पुत्र का रेशियो हो गया 8:2। यहाँ करेंगे तो 3 3 9:3। तो कितना यूनिट बढ़ रहा है, 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 6 वर्ष। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 6 वर्ष। पूछ रहा है उनकी वर्तमान आयु का योग, तो उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है, तो 8 + 2 10 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 6 वर्ष, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 10 × 6 मतलब 60 वर्ष होगा उनके, उन दोनों की आयु का योग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर पूछता उनकी माता की आयु, वर्तमान आयु क्या है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 6, तो 8 यूनिट का वैल्यू होगा 8 × 6 मतलब 48 वर्ष। पुत्र की आयु 2 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 6, तो 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 12 वर्ष। और सम कीजिएगा तो 48 + 12 60, ऐसे भी निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लेड नाइट्रेट की अपघटन अभिक्रिया के दौरान भूरे रंग का धुआं किस गैस का होता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। देखिए 7 व्यक्ति है, ठीक है, उत्तर की ओर मुख करके 1 2 3 4 5 6 और एक और है 7। बी के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, मतलब बायां तो इधर है, ये क्या है, बायां, तो अपोजिट होगा दायां। बी के बाईं ओर कोई नहीं बैठा, मतलब यही होगा बी। बी और वाई के बीच 4 व्यक्ति बैठा है, 1 2 3 4। बी और वाई के बीच में 4 व्यक्ति, मतलब वाई यहाँ होगा। जेड के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठा है, जेड नहीं डिसाइड कर सकते कि कहाँ पर है। ए एल के ठीक बाईं ओर बैठा है, डी जेड का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी और वाई के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, जेड के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठा है। हाँ सॉरी, डिसाइड कर सकते, जेड के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठा है, तो दायां किधर हो गया, बायां इधर है तो दायां इधर होगा। तो जेड के दाईं ओर 3 व्यक्ति, 1 2 3, तो मतलब जेड किधर बैठा है, यहाँ, तो जेड के दाईं ओर 3 व्यक्ति हो गया। आगे ए एल के ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक बगल में बैठा है, ए और एल क्या है ना, बगल में, तो यहाँ तो बैठेगा नहीं, बैठेगा कहाँ, यहाँ। ए जो है ना एल के बाईं ओर, ए जो है ना एल के बाईं ओर, तो यहीं पे बैठेगा ए और एल। आगे कह रहा है ना डी जेड का पड़ोसी नहीं है, तो डी यहाँ तो बैठेगा नहीं, तो बैठेगा कहाँ, यहाँ। तो बचा कौन, ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, एल हो गया, एक्स बचा, तो एक्स कहाँ बैठेगा, यहाँ। पंक्ति के सबसे दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो पंक्ति का सबसे दायां छोर है ये वाला, यहाँ पे कौन बैठा हुआ मिलेगा, डी। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 में कौन सा राज्य टीम चैंपियन रहा है, तो पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 87, यदि एक अलमारी के विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, तो मान लेते कि पहले विक्रय मूल्य 100 यूनिट था, अब दोगुना कर दिए तो कितना कर दिए, 200 यूनिट, तो लाभ 3 गुना हो जाता है।
तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य सीपी होगा। क्रय मूल्य क्या होगा? सीपी। तो यहाँ प्रॉफिट में बेचा तो सीपी को कितने में बेच रहा था? 100 यूनिट पे। तो सीपी मान लेते क्रय मूल्य है तो उसको 100 पे खरीदा। सॉरी, एक मिनट उल्टा हो गया। प्रॉफिट होता है ना, तो प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी तो 100 यूनिट है और सीपी आपका सीपी ही माने, ये बराबर होगा लाभ का। मतलब पहले वाले के लाभ से 3 गुना हो रहा है जब उसको दुगना में बेचा जा रहा है, यानी 200 यूनिट माइनस सीपी। तो पहले वाले से क्या हो रहा है? 3 गुना। ये आपस में क्या होंगे? बराबर होगा। तो 3 गुना 100 मतलब 300 माइनस 3 CP। ये यूनिट है सर, ये सभी क्या है? यूनिट है। तो बराबर होगा 200 यूनिट माइनस सीपी। तो यहाँ से -3 CP इक्वल के इधर जाएगा तो +3 CP। 3 CP में से सीपी गया तो 2 CP। 2 CP, ये 200 यूनिट इक्वल के इधर आएगा 300 यूनिट की तरफ। 300 माइनस 200 यूनिट मतलब 100 यूनिट। 2 CP बराबर 100 यूनिट। तो सीपी कितना हो गया? 50 यूनिट। यानी यहाँ से सीपी पता चल गया 50 यूनिट। पूछ रहा प्रारंभिक लाभ। तो पहले 50 में खरीद रहे थे, 100 पर बेच रहे, तो कितने का लाभ हो रहा है? 50 का। कितने पर? 50 पे। तो 100 पर कितना? तो 50/50 गुना 100 मतलब 100% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है। कार्बन के यौगिक जो कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बनाने वाला का नाम है एल्केन। क्या है? एल्केन। उसे संतृप्त यौगिक कहा जाता है। और दो और थे, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन, इसे असंतृप्त यौगिक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? असंतृप्त यौगिक। क्योंकि एल्कीन के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है और एल्काइन के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अगर एल्कीन और एल्काइन पूछता तब असंतृप्त यौगिक होता। पूछ रहा है कलाबंद जिसे एल्केन कहा जाता है, तो उसके लिए संतृप्त यौगिक। ऑप्शन नंबर 4। देखिए 10 संख्याओं का औसत 7 है। 10 संख्याओं का औसत 7 है। ठीक है। प्रत्येक संख्या को 12 से गुना गया तो नया औसत क्या होगा? तो 12 गुना 7 कितना हो जाएगा? 84। नया औसत 84। ऑप्शन नंबर 4। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा धातु युग कमरे की तापमान पर पिघलने लगता है? तो गैलियम और सीजियम है ना, कमरे के तापमान पर पिघलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन कराए कि छोड़ दे? चलिए करा ही देते हैं सर, बहुत करा है तो एक ये भी करा देते हैं। एम का मतलब है डिवाइड 3, के का मतलब है गुना 13, एन का मतलब है +3 और एल का मतलब है -23। तो ये 9 से कटेगा 3, 3 बार में 13 गुना 3 39, 39 + 3 42, 42 में से 23 गया 19। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन तो नहीं कराएंगे, ये किसी भी शिफ्ट में मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। बस यहाँ से यहाँ का पैटर्न देखना है, कौन फॉलो करता हुआ नजर नहीं आ रहा। GHIMNOTUBOPQ ये तो कर रहा है। NOPQRSSTUBWLMNOP इसी तरीके से देखना कौन पैटर्न करता हुआ नहीं नजर आएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये पढ़ के आप खुद कर लीजिएगा। स्पायरोगायरा में प्रजनन की विधि का नाम बताइए, तो उसे खंडन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया है। ठीक है। चलिए आज मैं फिर से करा देता हूँ। पहली बार सॉरी ALP के सारे शिफ्टों में कराया हूँ। आरआरबी जेई के लगभग 4 से 5 शिफ्टों में कराया हूँ। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका भी पहला शिफ्ट में कराया है। क्वेश्चन का पैटर्न आसान होता है, खाली क्वेश्चन लंबा होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन आसान होता है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। आज करा दे रहे, फिर दोबारा नहीं कराएंगे। प्रणीत बिंदु ए से आरंभ करता, मान लेते ये बिंदु ए है। पश्चिम की ओर 27 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। पश्चिम की ओर गया तो पश्चिम की ओर 27 मतलब इधर ही गया। फिर वह बायां मतलब इधर मुड़ेगा। कितना किलोमीटर गाड़ी चलाया? 17 किलोमीटर। फिर बाईं ओर मुड़ता 14 किलोमीटर चलाता है, तो बायां इधर होगा ना, तो बायां मुड़ा 14 किलोमीटर चलाया। फिर वह बायां मुड़ता है 10 किलोमीटर चलाता है। फिर वह बायां मुड़ा, कितना किलोमीटर चलाया? 10 किलोमीटर। अंत में वह दाईं ओर मेरा और कितना किलोमीटर चलाया? 13। तो पहुंचेगा कहाँ? यहीं पहुंचेगा, 13 यूनिट। तो पूछ रहा बिंदु पी पर रुकता है और ये इस बिंदु का नाम था ए। तो बिंदु ए पर दोबारा पहुंचना है तो किस दिशा में जाएगा? इधर जाना है, तो इधर कहेगा उत्तर। कितना जाना है? तो देखिए अच्छे से यहाँ समझिएगा। देखिए यहाँ से यहाँ गया कितना? 27। इधर 14 + 13 तो आ गया, जाना इधर है। यहाँ से यहाँ गया था 17, आया कितना? 10। तो और कितना जाना है? 7 किलोमीटर। किधर की ओर? उत्तर की ओर। तो ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, आसान क्वेश्चन। एक दुकानदार 7% और 2% की क्रमिक छूट करता है, तो एकल छूट क्या होगा? तो देखिए हो जाएगा -7 -2, 7 दूनी 14, 14/100 मतलब 0.14, 7 दूनो -9 प्लस 0.14 तो मतलब -8.86, माइनस बता रहा है कि छूट दे रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी दूसरा तरीका है कि 100 में खरीदें, ठीक है, MP 100 है, 7% का डिस्काउंट दिए तो बेचे कितना पे, 93 पे, 93/100। फिर 2% का छिटका डिस्काउंट दिए तो बेचे कितने, 98/100। तो ये कैलकुलेशन क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, इसको इससे गुना कीजिएगा, जो निकल के आएगा फिर उसको 100 में से माइनस कीजिएगा। तो ये कैलकुलेटिव तरीका हो जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो आ जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन कराना पड़ेगा, पैटर्न देखिए कौन फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 99, उस गोले का आयतन याद कीजिए जिसका व्यास दे रखा है 6, तो रेडियस कितना होगा 3। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू मतलब 3 × 3 × 3, 3 से 3 कट गया, 3 तिया 9, 9 चौक 36, 36 पाई, ऑप्शन नंबर 4। आज की शिफ्ट का आखिरी प्रश्न। 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी? तो क्या करेंगे, दोनों रेलगाड़ी का सम, तो 300 + 200 मतलब 500 मीटर, ये हो गया डिस्टेंस। वो सेम दिशा में जा रहा है, तो सेम दिशा में जा रहा है तो 72 में से 36 जाएगा, उनका स्पीड घटाएंगे तो 72 में से 36 गया, तो 36 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, तो 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये 18 से 36 गया 2 बार में, ये 5 × 2 10 होता है, ये 10 से 0 कट जाएगा, तो टाइम निकल के आ जाएगा 50 सेकेंड। 50 सेकेंड मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर कहलाएगा। तो आज हमारा आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का शायद 26 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट का भी प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए इस टाइप की वीडियो और लाने का। ठीक है, तो वैसे मैं तो आरआरबी टेक्नीशियन का कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा, जिस प्रकार से मैंने एएलपी का कराया और आरआरबी जेई का कराया। देखिए आरआरबी एनटीपीसी का भी प्लेलिस्ट बना दिया गया, जो एग्जामिनेशन 2021 में हुआ था 133 शिफ्टों में। तो उन सारे 133 शिफ्टों में लगभग मैंने 50 शिफ्टों का सॉल्यूशन करा दिया, और अभी होल्ड कर दिए, इसीलिए होल्ड कर दिए क्योंकि अभी रेलवे का जो सबसे लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया, आरआरबी जेई का, एएलपी का, टेक्नीशियन का तो करा ही रहे, इसी वजह से एनटीपीसी का वीडियो अभी नहीं ला पा रहे। बाकी दोनों वीडियो फायदेमंद है, ये क्योंकि सबसे लेटेस्ट पैटर्न पे पूछा गया क्वेश्चन है और ये 2021 में एग्जामिनेशन हुआ था, तो मैं प्रयास करूंगा इसका भी वीडियो डेली एक लाने का। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।